दैट्स माइक, जनता जर्नलिस्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़कों पर मौत का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी वाहनों का अनियंत्रित चलना, कमजोर ट्रैफिक तंत्र और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी ने हालात को इस कदर भयावह बना दिया है कि अब लोग सड़कों पर उतरने से पहले भी डरने लगे हैं। हरमाड़ा क्षेत्र के पास हुआ डंपर हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि राजस्थान की सड़क सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली एक गवाही बन गया है। हरमाड़ा पेट्रोल पंप के पास ये भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर एक के बाद एक 17 वाहनों से टकराया। इस हादसे में 13 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। चश्मदीदों ने कहा कि हादसे के वक्त सड़क पर अफरा तफरी मच गई थी। कई वाहन चकनाचूर हो गए और आसपास सैकड़ों लोग गवाह बने इस भयावह दृश्य के। जांच में सामने आया कि डंपर चालक नशे की हालत में था और वाहन पर अवैध रूप से जरूरत से ज्यादा भार लदा हुआ था। सिंह शेखावत है, शिवानी से ट्रांसपोर्ट उसके एक्सीडेंट करेगा, उसके 5-10 मिनट में यहाँ आया हुआ था, देखते ही मेरे सामने ही डंपर वाला ने मारी है उसके। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके सामने? डंपर वाले पीछे से किसी के स्कूटी और कार वालों के मार के आया था। हाँ। उससे आगे भगता, जिसके सामने जो भी वाहन आए, छोटे बड़े सबको रोनता हुआ आया वो। अब रास्ते में उसने 10 मारे हैं, 12 मारे हैं, 15 मारे हैं, जैसे जैसे मारता हुआ आगे चलता आया। लास्ट स्टेज में एक कार और एक टेलर और एक खुद इस रोलिंग का आगे एक्सीडेंट हुआ है। उसके सामने 6 डेड बॉडी ऐसी थी जिनकी पूरी शक्ति, नाड़ अलग हो गई, हाथ अलग हो गए, पैर हो गए। हमने उनको निकाला है और हॉस्पिटल में भेजा है। और रेलिंग के पास पहुंचने के बाद में वो टेलर और वो डंपर की सबसे ज्यादा गलती है। उसके बाद में डंपर जाके रुका है, जब जाके कार्यक्रम बंद हुआ। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है और घायलों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे हादसों से सबक लेकर भविष्य में इन्हें रोका जा सकेगा। पिछले कुछ महीनों में जयपुर सहित राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में हर साल करीब 20,000 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। पिछले 3 महीनों में ही राज्य में 70 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो चुकी है। हरमाड़ा, चाकसू, सीकर रोड और अजमेर हाईवे जैसे क्षेत्रों में हादसे अब आम बात बन चुके हैं। सरकार के मंत्रियों का अगर जिम्मेदाराना बयान आया है, उधर विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मैं इसमें कह नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई दारू पी के गाड़ी चलाए तो उसमें परिवहन लोगों की चूक है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस हादसे की जिसने सिर्फ जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान को हिला कर रख दिया। हरमाड़ा लोहा मंडी रोड वो जगह जहां सोमवार शाम मौत 350 मीटर तक दौड़ी। एक अनियंत्रित डंपर सड़क पर पैदल चल रहे लोगों को, बाइक पर बैठे परिवारों को, सबको रौंदता चला गया। 14 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा घायल और चारों ओर सिर्फ चीख पुकार। लेकिन इस त्रासदी के बाद जो बयान आया उसने आग पर घी डाल दिया। विवाद की जड़ मंत्री का बयान। हादसे के बाद जब स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, पत्रकारों ने सीधा सवाल दागा, इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी किसकी है? लाइसेंस जो मिल रहे हैं ड्राइवरों को, वो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? वाहनों की फिटनेस क्या क्रेडिबिलिटी है? जो अच्छे हाईवेज बने उन पे इंक्रोचमेंट्स, नो पार्किंग जोन, इसमें कई चीजें। और सबसे ज्यादा है कि एजुकेटिंग द ड्राइवर, जो ड्राइव कर रहा है उसको जो सिविक सेंस है ना, वो सबसे इसमें कह नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई दारू पी के डंपर ने टक्कर मार दी और अचानक मौत आती है। इन मौतों के लिए राजस्थान में बीजेपी की सरकार मौत की सौदागर है। पनौती बनकर बीजेपी की सरकार लोगों को खा रही है। ये और सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बजरी के ठेकेदार, बजरी का माफिया खुलेआम घूम रहा है राजस्थान में। ये जो डंपर भाग रहे हैं, इनके पीछे बजरी की कालाबाजारी, बजरी का और पुलिस का नेक्सस काम कर रहा है। बजरी ठेकेदार, जो बजरी का माफिया है, जबरदस्त पैसे कमा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन हादसों की जड़ सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं, बल्कि सड़कों की कमजोरी और निगरानी तंत्र की कमी भी है। राजस्थान के कई नेशनल और स्टेट हाईवेज पर ब्लैक स्पॉट्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। ये वो जगहें हैं जहां बार बार बड़े एक्सीडेंट होते रहे हैं।
सरकार ने इनमें से सैकड़ों जगहों की पहचान की है, लेकिन सुधार की रफ्तार बहुत धीमी है। हरमाड़ा हादसे के बाद पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ कि ड्राइवर लंबे समय से बिना वैलिड ड्राइविंग ट्रेनिंग के गाड़ी चला रहा था। इस तरह के मामलों में ये भी पाया गया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जांच एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी है। कई ड्राइवर शराब या नशे की हालत में हाईवे पर भारी वाहन लेकर निकलते हैं और नियमित चेकिंग न होने से आसानी से बच निकलते हैं। आम नागरिकों ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। जयपुर निवासी कहते हैं कि हम सुबह घर से निकलते हैं तो परिवार को भरोसा नहीं होता कि सुरक्षित वापस आएंगे या नहीं। इतने हादसे हो रहे हैं, फिर भी कोई सख्त कदम क्यों नहीं? दरअसल जयपुर की सड़कों पर हादसे अब सिर्फ संयोग नहीं रह गए हैं। जो डंपर हादसा हुआ उसके फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान यही साबित करते हैं कि ये परिणाम वर्षों से चले आ रहे अव्यवस्थित परिवहन प्रबंधन का था। ऊपर से निकल गए, मारता मारता टू व्हीलर की तो आप गिनती नहीं कर सकते। आते आते फोर व्हीलरों की लाइन लग गई, आके वो ऊपर चढ़ाने की कोशिश करा था, उधर से गाड़ी आई, उसके अंदर जाके सीधा वहां लाश से इतनी हुई है, इतने घर उछड़े हैं। हम दोनों मिलके ये पब्लिक अनुमान नहीं लगा सकते हम कि कितनी आज कितने घर उछड़े हैं। ऐसा राज्य सरकार ने इस घटना के बाद 15 दिन का सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया। इस अभियान में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन, स्पीड कंट्रोल, सड़कों की मरम्मत और जनता में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया है। पुलिस अब शहर और हाईवेज दोनों जगह शराब और आंखों की परीक्षण का अभियान चला रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तात्कालिक उपाय इस गहरे जड़ जमाए संकट का हल है? सड़कें या जाल? शहर की सड़कों पर अब डर का भाव बसने लगा है। हादसों की खबरें इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही हैं कि लोगों में मनोवैज्ञानिक भय पैदा हो गया है। हरमाड़ा हादसे के बाद कई लोगों ने अपने वाहनों का उपयोग सीमित कर दिया। छोटे व्यापारी और रिक्शा चालक बताते हैं कि भारी वाहनों से अब उन्हें डर लगने लगा है। स्थानीय निवासी कहते हैं कि हर सुबह जब बच्चों को बाहर भेजते हैं तो सोचते हैं कहीं हादसा न हो जाए। ये डर आम हो गया है। यही भय राजस्थान के छोटे शहरों और कस्बों में भी देखा जा रहा है। सड़कों की खराब हालत, गड्ढे, ओवरलोड वाहन और सिग्नल व्यवस्था की अव्यवस्था ने नागरिकों के भरोसे को तोड़ दिया है। राज्य भर में कई जगहों पर टूटी डिवाइडर लाइंस, गायब चेतावनी बोर्ड और अपर्याप्त लाइटिंग जैसी खामियों से हादसे और भी घातक बन जाते हैं। राज्य सरकार दावा करती है कि सड़क सुरक्षा के लिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जयपुर अजमेर और जयपुर दिल्ली हाईवे पर कई जगह महीने भर से मरम्मत का काम अधर में लटका हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक सड़कों के डिजाइन में सिक्योरिटी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, हादसों की संख्या में कमी नहीं आएगी। कई सड़क विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सड़क निर्माण के समय रोड सेफ्टी ऑडिट को जरूरी किया जाए, ताकि निर्माण के स्तर पर ही गलतियों में सुधार हो सके। ट्रैफिक पुलिस के एक सूत्र बताते हैं कि हादसों की जांच में अक्सर पाया गया कि सड़क किनारे डिवाइडर की ऊंचाई कम या गलत दिशा में होती है। कई जगह पैदल यात्रियों के लिए कोई सुरक्षित मार्ग नहीं होता, जबकि भारी वाहनों की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। राजस्थान में हालात को सुधारने के लिए प्रशासनिक सख्ती जितनी जरूरी है, उतनी ही आम जनता की जिम्मेदारी। शहरों में अक्सर देखा गया है कि लोग ट्रैफिक सिग्नल को नजरअंदाज करते हैं, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। इससे दुर्घटनाओं को आम बना दिया है। सामाजिक संगठनों ने अब लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। एनजीओ और स्कूली संस्थाएं सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाकर लोगों को इसके महत्व का ज्ञान दे रही हैं। हालांकि शहरों से बाहर ये जागरूकता अभी भी बहुत सीमित है। राज्य पुलिस महानिरीक्षक ट्रैफिक ने कहा है कि हमें न केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा, बल्कि ड्राइवर ट्रेनिंग और उनके मानसिक नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा। हर ड्राइवर को समझना होगा कि सड़क पर हर सेकंड की लापरवाही किसी की जान ले सकती है। आखिर कब रुकेगा ये सिलसिला? हरमाड़ा दुर्घटना ने एक बार फिर से सभी को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी है कि जयपुर जैसे विकसित हो रहे शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर व्यवस्था कितनी कमजोर है।
कानूनी और प्रशासनिक उपाय तब तक नाकाफी हैं जब तक उनकी वास्तविक सख्ती और निरंतरता सुनिश्चित नहीं की जाती। सड़क सुरक्षा परिषद की बैठकें तभी प्रभावी होंगी जब उनके निर्णयों का पालन हर स्तर पर हो। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर अब जरूरी हो गया है कि हर जिले में आधुनिक ट्रैफिक निगरानी प्रणाली लागू की जाए, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जीरो टॉलरेंस हो और सड़क निर्माण की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। जयपुर के इस हादसे ने यह साफ कर दिया है कि सड़कें विकास की रफ्तार तो दिखा सकती हैं, लेकिन अगर उन पर चलने वालों की सुरक्षा ही पक्की न हो तो ये विकास मौत के रास्ते में भी बदल जाता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,